हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका देव एकेडमी की इस नए लेक्चर पे जिसमें हम देखेंगे लिनियर कॉम्बिनेशन, एक घाती संचय। देखिए, एक घाती संचय में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक घाती संचय एक्चुअल में होता क्या है। यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। देखिए, सदिशों का एक घाती संचय या रैखिक संचय, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका यूज भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसको हम आगे इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक घाती रैखिक संचय, लिनियर कॉम्बिनेशन, इसका डेफिनेशन है, मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग करता है वी में, तथा ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन बिलोंग करेगा एफ में, फील्ड में, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस में, वेक्टर में, ठीक है। तब कोई सदिश अल्फा निम्न रूप में होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि अल्फा को हम ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा एन के फॉर्म में, उसको योग के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। यही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसे हम सदिशों अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अपसोन अल्फा एन का एफ पर एक घाती संचय, क्योंकि एफ के एलिमेंट यहाँ पे हैं ए वन ए टू, ये सारे एफ के एलिमेंट है, एक घाती कहलाता है, या इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि उसी को योग के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, जिसमें स्केलर का मल्टीप्लीकेशन हो, मतलब कि फील्ड के एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है और उनका योग एक वेक्टर बनता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसका घात एक ही होता है, ठीक है। देखिए, सबके घात जो है एक ही है, तो यहाँ पे एक घाती संचय कहते हैं, इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल इसका, हम कैसे किसी एक वेक्टर को अलग अलग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग वेक्टर को कैसे एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि सदिश समष्टि V3R का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 टपल्स होंगे, ठीक है, एक फर्स्ट टपल, सेकंड टपल, थर्ड टपल, ठीक है, 3 टपल्स है यहाँ पे 3 टपल्स के बारे में बात करेंगे। तो सदिश समष्टि V3R लो, मान लो अल्फा वन 1 माइनस 2 3, अल्फा टू 2 माइनस 1 माइनस 2, अल्फा 3 1 to 4 बिलोंग कहते हैं V3R में, ठीक है। तब अवयव अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 बिलोंग करेगा V3R में, ठीक है, ये तीनों बिलोंग करते हैं, तब ये बिलोंग करेगा दिए हुए सदिशों के समुच्चय अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री का एक घाती संचय है, ठीक है। ये क्या है? अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा थ्री का एक घाती संचय है, ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा जो है ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू और ए थ्री अल्फा थ्री का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है कि ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है बोला गया है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ए वन ए टू थ्री की वैल्यू कितनी होती है, जिसका वैल्यू पुट करने पर हमें प्रॉपरली अल्फा मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 9 माइनस 5 4 और ए वन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है। तो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे फिर 9 माइनस 5 4 के लिए, मतलब वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे ए वन ए टू थ्री की, और उसको प्रॉपरली ऐड करने पर, ठीक है, प्रॉपरली ऐड करने पर, सेम सेम कंपोनेंट को ऐड करने पर वो कितना आएगा 9 माइनस 5 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वन इज इक्वल टू ए वन इंटू क्या है अल्फा वन ए टू अल्फा टू और ए थ्री अल्फा थ्री है, तीनों को हमने क्या किया, इसके फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसको हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ए वन हो जाएगा प्लस टू ए टू और ए थ्री, ठीक है, ए वन प्लस टू ए टू प्लस ए थ्री। आप चाहे तो यहाँ पे अलग अलग भी कह सकते हैं, और चाहे तो एक साथ डायरेक्ट यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उसके बाद तीनों को फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 है, तो ए वन प्लस टू ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है, माइनस ए टू माइनस माइनस ए टू ए वन माइनस ए टू और प्लस टू ए थ्री, ये हो जाएगा प्लस में टू ए थ्री, ये हो गया। उसका थर्ड क्या हो जाएगा हमारा 3a1 माइनस टू ए टू और प्लस 4a3, 3a1 माइनस टू ए टू प्लस 4a3। तो ये मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करके दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, मतलब फर्स्ट अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे कोई 3 टपल्स है दोनों साइड में, तो उसके जो
सेम करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे या फिर करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो इक्वल होगा इसके फर्स्ट कंपोनेंट से, मतलब कि a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इक्वल होगा 9 के। वैसे ही -2a1 प्लस a2 माइनस a2 प्लस 2a3 किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल होगा। ठीक है, 3a1 माइनस 2a2 प्लस 4a3 इक्वल होगा 4 के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इन तीनों को कैलकुलेशन करके निकाला गया है a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप चाहे तो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाए, किसमें आएगी, a2 प्लस a3 में, उसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल दो, उसको इसी में पुट कर दो, या फिर इसी से a1 जो निकाले उसको इसमें पुट कर दो। तो दो दो वैल्यू आएंगे, एक तो a2 के फॉर्म में आएगा और a3 के फॉर्म में आएगा। अब वहां से आप माइनस या प्लस करके निकाल सकते हैं किसी एक की वैल्यू। जब एक की वैल्यू निकल जाएगी तो बाकी दोनों आसानी से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो a1 इक्वल टू 2 आया है, a2 इक्वल टू 3 आया है, a3 इक्वल टू 1 आया है। अब तीनों वैल्यू को आप अगर यहाँ पे रखते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू क्या है, 2 है, a3 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 3 है और a3 की वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया। फर्स्ट में 9 आ गया। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे है 2 3 1। अब यहाँ पे -2 4 हो गया। ठीक है, -4 हो गया। यहाँ पे -1 -3 हो गया, और यहाँ पे 1 और 2 2 हो गया। तो 4 और 3 -7 हो गया, और यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि हम निकाल लिए a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, और इसको वापस से इसमें पुट करें तो वही वैल्यू आ रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब a1 a2 a3 की वैल्यू सही है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक लीनियर कॉम्बिनेशन। तो 9 माइनस 5 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हैं। फिलहाल अभी हमारे पास में ये लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी है, 2 3 और 1 है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी समुच्चय का एक घाती विस्तृति। ठीक है, तो इसको हम सीधे से पहुंचते हैं प्रतीकात्मक रूप में। हम किसी भी लीनियर स्पान को एल एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एल एस में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन अभी बनाया था उसको अगर सेट के फॉर्म में लिखा जाए, उसको अगर सेट बना दिया जाए, उसके हर एक एलिमेंट को हम जान पाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ये लीनियर स्पान बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर स्पान हो जाएगा जिसको सेट के फॉर्म में लिखा गया, जहां अल्फा आई बिलोंग करेगा एस में, ए आई बिलोंग करेगा एफ में, और आई इक्वल टू क्या है, 1 टू अप टू सो ऑन एन है। अगर एस रिक्त है, एस खाली है, एस में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये कहां से आया है, एस क्या है यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो वी एक समष्टि है, एक उप समष्टि है, ठीक है, या उप समुच्चय है वी का, तब एस की एक घाती विस्तृति लीनियर स्पान ऑफ एस, एस के अवयवों के परिमित उप समुच्चयों के संपूर्ण एक घाती संचयों का समुच्चय, एक घाती संचयों का जो समुच्चय होता है, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने वहां पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन देखा था, मैंने कहा था सिर्फ यही नहीं होता, और भी बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक निकाला था, इसके अलावा भी बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसी लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पान कहते हैं। ठीक है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन के कलेक्शन होंगे उसी को लीनियर स्पान कहते हैं, और उसे डिनोट करते हैं एल एस से। तो समुच्चय एस को एल एस के जनकों का एक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल एस इक्वल टू हो गया। अब अगर एस रिक्त है, अगर एस खाली है, एस में एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि ना तो अल्फा है, ना अल्फा वन है, ना अल्फा टू है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा एलिमेंट मिलेगा, लीनियर स्पान में जीरो, जीरो वेक्टर मिलेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर S इक्वल टू केवल एक एलिमेंट है, सिंगलटन एलिमेंट है, और वो क्या है, अल्फा है, तो अल्फा आर स्क्वायर या R3 में शून्येतर सदिश है, तब एल एस लीनियर स्पान जो कि संपूर्ण अदिश गुणन, ठीक है, संपूर्ण अदिश गुणन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक कांस्टेंट हम उसमें गुणा कर सकते हैं,
का समुच्चय है। अल्फा से निर्धारित होने वाली रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम देख लेते हैं। प्रमेय नंबर पहला, यदि किसी सदिश समष्टि वी एफ के किसी उप समुच्चय एस का एक घाती विस्तृति लीनियर स्पान जनित वी की उप समष्टि होती है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि सदिश समष्टि वी एफ के किसी उप समुच्चय एस का लीनियर स्पान जो होगा, ठीक है, एस द्वारा जनित वी की एक उप समष्टि होगी। मतलब लीनियर स्पान को हमें क्या करना है, एक उप समष्टि प्रूफ करना है। फिर वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करना चाहिए लीनियर स्पान में। तो क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा बीटा एल एस के कोई दो अवयव हैं, तब एल एस की परिभाषा से अल्फा इक्वल टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन अल्फा एन, बीटा इक्वल टू बी वन अल्फा वन बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू अप टू सो ऑन बी एम बीटा एम, जहां अल्फा आई बिलोंग करता है एस में, ए आई बिलोंग करता है एफ में, और आई कहां से कहां तक है, वन टू एन। अब देखिए यहाँ पे बीजे मतलब कोई भी एलिमेंट, बीटा का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे जो है वो किसमें बिलोंग करता है, एस में। ठीक है, कि हर अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं एल एस में, तो उसके जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे अल्फा वन वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग करते हैं, सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं एस में। तो तथा बीजे बिलोंग करता है एफ में। यदि ए बी बिलोंग एफ के कोई दो अवयव हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए बी एफ कोई दो अवयव हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, इस प्रकार से है। और इसके बाद में बीटा की वैल्यू बी वन बीटा वन बी टू बीटा टू अपॉन बी एम बीटा एम है। हम यहाँ पे ये जो ए है उसको सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हर एक इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन के हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन अल्फा एन, प्लस वैसे ही बी में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, बी वन अल्फा वन बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू, इस प्रकार से हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम यहाँ पे साहचर्य नियम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साहचर्य नियम लगा सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं। मतलब हमने अल्फा को बाहर कर दिया और कांस्टेंट को एक साथ रख दिया। ठीक है, पूरे के पूरे कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिल गया, एक कांस्टेंट वैल्यू फिर अल्फा वन, फिर कांस्टेंट वैल्यू फिर अल्फा टू, फिर कांस्टेंट वैल्यू फिर अल्फा एन, वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू बीटा वन, कांस्टेंट वैल्यू बीटा टू, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो हमें परिणाम मिला, रिजल्ट प्राप्त हुआ है, दर्शाता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा एस के अवयवों, एस के अवयवों सदिशों को एक परिमित समुच्चय ए वन अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अपसोन अल्फा एन बीटा वन बीटा टू अपसोन बीटा एम के एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे वेक्टर है, केवल एक ही वेक्टर है, और यहाँ पे स्केलर कोई भी दो स्केलर मल्टीप्लाई करने पर वापस स्केलर मिल ही जाता है, कोई भी स्केलर हो, अगर 5 और 7 हो तो 35 तो मिल ही जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन साफ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बिलोंग करता है इसमें एलएस में, बीटा बिलोंग करता है एलएस में, यहाँ पे जो उसका मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है एलएस में, क्योंकि यहाँ पे सेम लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने बनाया था लीनियर कॉम्बिनेशन, वही लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा है, बस उसमें एलिमेंट अलग है। तो अवयवों को एक परिमित समुच्चय इतना के एक घातीय संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फलतः ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा एस में, अतएव ए भी बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बीटा बिलोंग करता है एल एस में, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करता है एल एस में। अतः एल एस क्या हो गया, वी एफ का एक उप समष्टि हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो कि बहुत ही सिंपल था, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कभी कभार आ भी सकता है एग्जाम में। अब हमें क्या प्रूफ करना है, और कि एल एस एस को अंतर्विष्ट कर, ठीक है, मतलब एस जो है एल एस में, एस का हर एक एलिमेंट एस में होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो तथापि अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हो गया हमारे पास में उप समष्टि हो गया। अब ए आर बिलोंग करेगा एस में, एस के लिए ए आर इक्वल टू
अल्फा आर बिलोंग करेगा एस के लिए, तो अल्फा आर इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं, तथा इंगित करता है कि अल्फा बिलोंग करता है एल एस में, अतः एल एस वी की एक उप समष्टि है। ठीक है, एल एस क्या है, वी की एक उप समष्टि है, और एस जो है सबसेट है एल एस का। ठीक है, यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन सा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए आर तो बिलोंग करता है एस में। ठीक है, तो अगर इसका एलिमेंट जो है इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, ठीक है, लीनियर स्पान के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका हर एक एलिमेंट जो है बिलोंग करेगा एल एस में। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, एस जो है सबसेट हो जाएगा एल एस का। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एस एफ एस को अंतरिष्ट करने वाला एफ का एक न्यूनतम उप समष्टि है। ठीक है, एस एफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी एफ का एक न्यूनतम उप समष्टि है। इससे स्पष्ट है कि एस जो है सबसेट होगा एल एस का। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। दूसरी तरफ चूंकि एस एफ एस को अंतर्विष्ट करने वाला एक उप समष्टि अवश्य ही एस के संपूर्ण एक घातीय संचयों को अंतर्विष्ट करेगा, क्योंकि एस एफ क्या हो जाएगा, सदिश योग और अदिश गुणक के सापेक्ष समृद्ध है। तदनुसार अंतर्वेशन इंक्लूजन से क्या हो जाएगा, एल एस जो है सबसेट होगा एस का। ठीक है, बी संतुष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एल एस इक्वल टू एस हो जाएगा, अर्थात एल एस एस को अंतरिष्ट करने वाला वी का न्यूनतम उप समष्टि है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।